हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम ज्योग्राफी फोकस, जिसमें आज हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड सेकंड वीडियो है, जिसमें आपको मैं आज बताने वाला हूँ कुर्सी जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो जर्मनी था वो कैसे जो है ख़त्म हुआ। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि जर्मनी का बहुत बुरी डिफीट हुई थी और वो वाला जर्नी आई हेट दैट। तो मैंने एक बुक से ले रहा हूँ ये सारा मटेरियल, और उसके साथ साथ ये सारा मटेरियल मैंने इसमें से काफ़ी कुछ एक स्क्रिप्ट मैंने बनाई है जो कि मेरे पीछे रखी है, और उसमें जो लिखा है वो मैंने इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें पढ़ के लिखा है। सो लेट्स बिगिन। हाथ में पकड़ लेता हूँ, कोई नहीं। तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो फिर ये था क्या, क्योंकि जो हम बात करें वो कौन से टाइम पीरियड के, तो ये टाइम पीरियड हम करें वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे। क्योंकि उससे पहले जो जर्मन रीच चलती थी उससे पहले की जर्मन रीच को थोड़ी सही थी उससे, पर वर्ल्ड वॉर 1 भी जर्मनी के कारण ही हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 भी। और ये सब का तब शुरू हुआ था 1933 में। ये सब जो है शुरुआत हो गई थी क्योंकि माहौल बनना शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 का। और जैसे ही हम शुरू करें तो फिर उस समय आज फिर जो 1933 धड़ाम से डेमोक्रेसी खत्म उधर की, और उधर अडोल्फ हिटलर आता है जर्मनी। तो फिर कुछ सालों तक उसने राज्य किया उतने हिस्से का जितना था जर्मनी का, क्योंकि पहले का जर्मनी आज के जर्मनी से काफी बड़ा था। और फिर 1939 6 साल बाद बहुत बुरा होता है पोलैंड के साथ, क्योंकि जो पोलैंड था उसको उसने कब्जा कर लिया था, उसको पूरा जो इन्वेड कर लिया था, और उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 का शुरुआत हो गई थी उसी से ही। क्योंकि और फिर धीरे धीरे सोवियत यूनियन तो उस समय तक बन गया था ना, तो उससे बहुत सारे जो देश थे उन्हें कैप्चर कर लिया। फ्रांस, यू कांट इमेजिन, जैसे फ्रांस की इतनी तगड़ी आर्मी है और उसे कैप्चर कर लिया। उस समय भी काफ़ी अच्छी आर्मी थी उसकी, और कैप्चर कर लिया क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छे मटेरियल के वो थी चीज़ें, जो आर्मी का सामान था ना, मिलिट्री वेपन्स बहुत हाईटेक क्वालिटी के थे। फिर उसी से जो है सोवियत यूनियन को भी उसने सोचा इन्वेड कर लेना, यूके का तो था। और इसमें बहुत बहुत बड़ी बात आती है, एक्सेस पावर्स वर्सेस एलाइड पावर्स। एक्सेस पावर्स वो वही थी जैसे कि हमारे पास आ गए इटली आ गया, जर्मनी आ गया, ये सारी जो थी एक्सेस पावर्स थी। और एलाइड पावर्स कौन सी थी, जैसे कि सोवियत यूनियन, आई थिंक नेट हाँ, जापानीज एम्पायर भी उसमें ही था, जापानीज एम्पायर। मैंने पूरा डेडिकेटेड जापानीज एम्पायर पर वीडियो बनाया, जो आपको इधर या इधर इधर आपको मिल जाएगा उस पर। और एक्सेस पावर्स थी जर्मनी, जापान और इटली। यहाँ की जर्मन रीच आई थिंक थर्ड या फोर्थ जर्मन रीच थी वो। उसके साथ जापानीज एम्पायर, और जापानीज एम्पायर के साथ इटालियन एम्पायर, क्योंकि इटालियन एम्पायर उसी टाइम का था और उससे पहले का था। एलाइड पावर्स कौन सी थी, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस। और आप जब आपको उस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा कि यूएस और जापानीज एम्पायर के बीच की पूरी जो है वॉर के बारे में। तो ये थी एलाइड पावर्स। तो फिर जो है वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर हुई, क्योंकि एलाइड पावर्स के पास जितने जो वेपन्स नहीं थे, जितने जो है एडवांस वेपन्स एक्सेस पावर्स के पास थे। तो आपको तो ऐसा ही लगा, तो अगर ज़्यादा नहीं पढ़ जानते तो आपको तो लगेगा कि तो जर्मनी ने तो शायद जीत ली होगी या इन एक्सेस पावर्स ने तो जीत लिया होगा। नहीं, एलाइड पावर्स के पास ज़्यादा बड़ी आर्मी में कम थी, शायद नहीं, पर ज़्यादा बड़ी आर्मी थी।
तो उन पर जो ज़्यादा जो वेपन्स उनके पास जो ज़्यादा एडवांस नहीं थे, पर उन्होंने फिर भी वॉर जीती। कैसे, चलिए बताता हूँ। तो क्या होता है, एक्सेस पावर्स की जो वॉर थी उसी पर इसमें लिखा, तो मैंने वही पेज मैंने खोला हुआ। तो जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो फिर मैंने आपको अभी बताया दो में बटी हुई थी। एक्सेस पावर जो थी अपनी बहुत जो डिफीट कर रही थी, बार बार जो बहुत जो 1942 तक एकदम सक्सीड हो रही थी, एकदम एक्सेस पावर्स की जो विनिंग चल रही थी। पर एकदम से 1942 में एलाइड पावर्स के मिलिट्राइज हैवी वेपन्स तैयार हो जाते हैं। ये लिखा है ना, हाँ, क्योंकि मैंने जितना मैं उस स्क्रिप्ट में लिखा है, क्योंकि यही हुआ था। इसमें क्या देखते हैं, तो फिर अब क्या होता है, 1942 में नवंबर की बात है। एक्सेस पावर जो थी अपने जो चरण पर थी एकदम सब कुछ, उन्होंने फ्रांस को भी इन्वेड कर लिया था, जबकि फ्रांस एक बहुत ही मिलिट्री उसकी बहुत ही बढ़िया थी, अभी भी है। उसे उन्होंने वो कर लिया था इन्वेड, प्रॉब्लम हो गई उनको। तो फिर जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने जर्मनी को छोड़ा और इटालियन एम्पायर पर भागे, क्योंकि दोनों एक्सेस पावर थी, दोनों डिक्टेटरशिप थी। तो इटली और जो थी वो एलाइज थी, और जो थे फ्रेंड थे और डिक्टेटर्स थे ना वो दोनों, तो वो दोनों जो थे एक जैसे राष्ट्र थे। जर्मनी, नाम बोल दूंगी ना, पता नहीं, नाम मुझे पता है, नाजी जर्मनी बोल दिया, कोई नहीं। तो फिर जब ये होता है तो फिर एकदम से ही, तो फिर जब इटली ने सरेंडर किया तो उसी के 2 साल बाद तो इटली पर भी कब्जा हो गया था। हाँ, इटालियन एम्पायर का दी एंड हो गया था, कब्जा हो चुका था। फिर पूरी वॉर छिड़ी उस पर, और जब वॉर खत्म होने का तो नाम नहीं ले रही थी। तो उसी समय फिर वॉर चलती रही। फिर 2 साल बाद 23rd of April हिटलर वाज डाइड। 23rd था शायद, एक मिनट, हाँ जी, हाँ वही होगा शायद, याद नहीं, पर इतना पता है कि अप्रैल में हिटलर वाज डाइड। और फिर नाजिस्म में जो यूथ में जो नाजिस्म फैला हुआ था, एंड में मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि नाजिस्म था क्या, तो उसके लिए भी आप बने रहिए। तो जो था, तो फिर यूथ भी लड़ाई में कूदा वर्ल्ड वॉर में। और फिर जो है बहुत बुरी तरीके से 1945 के 2 सितंबर आते हुए नाजी जर्मनी वाज ओवर, जापानीज एम्पायर वाज ओवर, एलाइड पावर्स वन। हाँ, तो ये सब हुआ था। और उस समय एक ट्रायो माना जाता था, एक ट्रायो बोला जाता था, जो कि था मुझे याद नहीं, एक था, 2 लोग याद है उन ट्रायो का, तीसरे आदमी का नाम मुझे याद नहीं। एक तो विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन, वो भी एक डिक्टेटर था जिसकी 1953 में डेथ हो गई थी। तो ये सब कुछ हुआ था। और जैसे ही 1945 के बाद फिर 1949 तक जब थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ, थोड़ा सा उन लोगों ने सही किया, वहाँ के लोग जो थे, अमेरिका ने पूरा उस पर कब्जा कर लिया था, पोलैंड पे कब्जा कर लिया था। तो पोलैंड को जो उसकी ज़मीन वापस मिली। फिर उसी इससे कारण तो कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट बना था, जो आज रशिया का पार्ट है। उसका सदर्न हिस्सा जो था उसे मिला पोलैंड को, और ईस्टर्न पार्ट जो था वो मिला लिथुएनियन एसएसआर को, और जो वेस्टर्न पार्ट था वो गया रशियन एसएसआर को।
तभी तो आज जो है पोलैंड और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यही रीजन है उसका। और जब ये सब खत्म हो गया एकदम, जब फिर 1949 में हुआ, जर्मनी के दो हिस्से हो गए जो 1990 में वापस आए, क्योंकि जो ये थी ना एलाइड पावर्स, ये चाहती थी कि इतनी बड़ी जो है वर्ल्ड वॉर दुनिया को फिर से खत्म करने वाली ना हो। दुनिया को वो लोग बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए, एक कम्युनिस्ट और एक एंटी कम्युनिस्ट। तो ये हुआ था। सो अब मेन टॉपिक जो हमारी आज की वो चीज़ का है, वो है व्हाट वाज नाजिज्म। यार थक गया हूँ मैं भी। थोड़ा फोन कर लेता हूँ। तो आपको मैं पूरा नाजिज्म बताता हूँ। तो मैंने पूरी इस बुक में पेज मार्क किया हुआ है वो। तो नाजिज्म का एस्टैब्लिशमेंट से अगर हम शुरू करें तो फिर बहुत ही कहानी क्या होती है। There are 6 points which I know that how Hitler adopted, how the methods adopted by Hitler to establish Nazism were created. He concentrated all power in his hand. He suppressed all opposition. उसने जो सारी पावर थी वो अपने हाथों में ले ली थी, और जो सारी अपोजिशन की जितने भी टीम्स थी, पार्टीज थी, क्योंकि पहले डेमोक्रेसी चलती थी, उन्हें उसने खत्म कर दिया था। उसने एक गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था नाजी पार्टी, और सारी पार्टीज को उसने खत्म कर दिया था। उसने सारी ये बातें जो है एजुकेशन ली, उसके बारे में पढ़ा, और फिर उसने एस्टेब्लिश किया, जो सब जानते हैं सब कुछ करने के लिए होता है। उसने सब कुछ जो है एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया, और जो है जितने भी जूस थे बहुत सारे लोगों को मार दिया था। तो ऐसे जो थे जो है हिटलर ने जो है नाजिज्म बनाया था। तो आप जानते हैं नाजिज्म था क्या। जो था ये था डेमोक्रेसी के जो थी ये बिल्कुल खिलाफ थी, एंटी डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था इससे। जो जर्मनी था वो पूरा चाहता था कि उसे डिक्टेटरशिप मिले, तो ये डिक्टेटरशिप में वो सब करना चाहता था, और एक ही पार्टी का वो चाहता था कि एक ही पार्टी बनी रहे पूरी पूरी हमेशा। एंड दिस इज अ टाइम ऑफ 1933। और सारी जो थी वो उसने सब कुछ जो छीन ली थी, सारी खुशी उसने जो है देश की छीन ली थी। और जितने भी ये थे, ये जितनी भी नॉर्डिक कंट्री जो भी जितने भी ये जो थे वो सोचता था कि वो आर्यों से बिलोंग करता है। वो ये सोचता था कि ना जो है बहुत ही बुरे ट्रेटर से जर्मन ज्यूज, यानी कि जो वहाँ का जो यहूदी थे वक्त के, वो जर्मनी से प्यार नहीं करते, और इसी के कारण जो थे जर्मनी ज्यूज जो थे उन्हें जो पहली वॉर उन्होंने हारी थी, और नाजिज्म जो था वो उसको उनको जो खिलाफ था ज्यूज के, एंटी जुडाइज्म भी बोल सकते हैं यानी। और वो क्रिश्चियनिटी भी खिलाफ था, एंटी क्रिश्चियनिटी भी थी उसमें। और वो जो था वो सोचते थे कि हिटलर ही भगवान है। अगेंस्ट कम्युनिज्म भी था कि ना सब कुछ इक्वल मिले, उसे कहते हैं कम्युनिज्म, वो होता है कम्युनिज्म। और जो जर्मनी था वो एक बहुत ही बड़ी जो है वर्ल्ड पावर बन गया था, क्योंकि उनके पास हैवी मिलिट्राइज वेपन्स बहुत ही तगड़ी क्वालिटी के थे। इसी कारण तो फ्रांस जो था फ्रांस के जो डिफीट हो गया था। तो ये था। तो अगर हम इसे छोटे पॉइंट्स में गए तो एंटी डेमोक्रेटिक कंट्री, एंटी उसको जो उसने एंटी हैप्पीनेस कंट्री वो कर दिया था, एंटी जू कंट्री, एंटी क्रिश्चियनिटी कंट्री, एंटी कम्युनिस्ट, एंड
हैप्पीनेस से भी नहीं थी उधर। तो ये कहानी थी। फिर उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है जिसको मैं ऐसी वीडियो में चाहूँ तो कवर करना चाहता हूँ, और बहुत छोटा सा ही टॉपिक है ये भी, जिसके बारे में मैंने पढ़ा और मैं इस टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ। ये मेरी फेवरेट बुक है और ये मैं इससे ही पढ़ा और बहुत सारे आर्टिकल्स से भी, और उनके पॉइंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े लिखकर पेंसिल से, तो मैं उनको भी रिपीट कर सकता हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ साथ साथ। तो हिरोशिमा और नागासाकी के जब वो हुआ तो उसके बाद जब बॉम्बिंग हुई तो फिर जो है एक्सेस पावर्स की हार हो गई थी उससे भी, और जब सरेंडर हो गया था इटालियन एम्पायर का, फिर फॉर्मेशन हुआ यूएन का, और फिर यूएस और यूएसएसआर के बीच बहुत ही बुरा काम हुआ, बहुत ही बुरी चीज़ हुई जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर, जिसने बहुत से लोगों की जान गंवा दी थी। ये वॉर जो थी, ये जो है कोई ऐसी वॉर नहीं थी जिसे जो है वेपन से लड़ा जाए, इसे लड़ा जाता था शब्दों से, और इसमें कोई जो आर्म फोर्स नहीं थी। ईस्टर्न यूरोप में पूरा जो है कम्युनिज्म आ गया था, तो इसी का कारण ये सब हो रहा था। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा वॉर से इम्पैक्ट कवर करूंगा, और उसके साथ पूरा जो है कम्युनिज्म का जो है का अंदर उसको पूरा बताऊंगा। तो ये जो था बहुत ही ख़राब हो गया था इससे, पूरा वो ईस्टर्न यूरोप के साथ बहुत बुरा हुआ। नेटो भी तो इसलिए बना था क्योंकि वॉर से इम्पैक्ट जो था उसके कारण, क्योंकि वॉर से इम्पैक्ट जो है बहुत फैलने लग गया था, इस कारण जो है यूएस ने नेटो बनाया। और सबसे लास्ट में आई थिंक मॉन्टेनीग्रो हैड जॉइंड, आई थिंक मुझे याद नहीं, मॉन्टेनीग्रो ने शायद लास्ट में ज्वाइन किया था। सो ये थी खबर इस बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो को मैं कोशिश करूँगा परसों डालने की, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा फ्री नहीं रहता हूँ तो फिर टाइम तो मिल नहीं पाता। सो दैट्स फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू।